लेकिन साथ नेबर कंट्री में अभी फ्रांस के प्रेसिडेंट मौजूद हैं और उन्हें जिस तरीके से इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है अपना राम मंदिर का रेप्लिका गिफ्ट किया है, जो कि पूरा कह लें कि कल्चर है, उनका एक हिस्ट्री है बहुत पुरानी, और मजहब को भी जिस तरीके से क्या हमारा मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह और पाकिस्तानी है, तो हमारे कल्चर अपना हम उसको बात करें, उसको हम यहाँ पे किसकी देख इंडिया की देख रहे हैं, गाने हम किसके इंडिया के सुन रहे हैं, इवन कपड़े हम किस तरीके से पहन रहे हैं, इंडिया के उनको फॉलो कर रहे हैं। हीरो हमारे जो उनसे मतलब हम देखते हैं कि ये हीरो अच्छा है, वो हीरो वो कौन सा पाकिस्तानी होते हैं, ये कहाँ के होते हैं, इंडिया के होते हैं। तो फिर हम हर चीज उनके कल्चर इवन जिस कल्चर में हम देखते हैं कि यार एक कल्चर ऊपर जा रहा है, हाँ, ठीक है, हम उसी को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। कभी हम सऊदिया को फॉलो कर लेते हैं, कभी अरबियों को, कभी हम जो सा वो जाके वेस्ट को फॉलो करते हैं। बेसिकली जो हमारा पाकिस्तानी कल्चर है वो सेम आज एज इट इज़ आप मिसाल ले लें कि वो उड़ते सूरज की पूजा करने वाली बात है, ठीक है, जहाँ पे मीन्स वो देखते हैं कि यार अब यहाँ पे यानी फास्ट दौर चल रहा है, फास्ट सिस्टम चल रहा है, हम उसी को मूव ऑन कर देते हैं। देखिए वो सब हमारा उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब है, ठीक है, सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में उसको सुना जाता है। नुसरत फतेह अली खान क्या वजह होगी, क्या वजह होगी? ठीक है, नहीं वो तो ये कहते हैं कि भाई जो भी अच्छी आवाज है, जो अच्छा टैलेंट है, जो लोग पसंद करते हैं वो लोग सुनते हैं। जहाँ पे टैलेंट होना चाहिए वहाँ पे टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए। देखें उन्होंने इस चीज़ को, इंडिया वालों ने अपनी एक कल्चर को जब प्रमोट किया तो डेफिनेटली उनको इंटरनेशनली एक इज़्ज़त मिली है, ठीक है, लेकिन डेफिनेटली हम लोग अपनी इज़्ज़त को इतना कमतर कर चुके हैं कि यार हम किसी जगह पे जाके अपनी कल्चर को स्टैंड भी नहीं कर पाते। उनको बताए कि यार ये हमारी हिस्ट्री है, ये हमारा कल्चर है, ठीक है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हमें अपनी हिस्ट्री बतानी चाहिए, नो डाउट, सबसे पहले उसके लिए अपनी हिस्ट्री का खुद पता होना जरूरी है। अगर मैं कहूँ कि भाई हमें बताएं कौन सी हमारी हिस्ट्री है 1947 यानी पाकिस्तान बनने से पहले की या बाद की, तो क्या हिस्ट्री बताएंगे? देखिए सबसे पहले तो हम मुसलमान है, ठीक है, ये हमारी हिस्ट्री है। तो दोस्तों मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। जैसा कि आप सबको पता है कि इंडिया के 75th रिपब्लिक डे पे फ्रेंच प्रेसिडेंट ने इंडिया का विजिट किया। वहां पे बहुत सी खबरें ट्रेंडिंग में हैं फ्रेंच प्रेसिडेंट के हवाले से, बहुत सी कल्चरल प्लेसेस का विजिट किया, लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से राम मंदिर का रेप्लिका फ्रेंच प्रेसिडेंट को गिफ्ट किया, उसको लेकर इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवर किया, उसको लेकर पाकिस्तान में भी बात की जा रही है। आज पाकिस्तान की पब्लिक से हम ये पूछेंगे कि इंडिया वाले जैसे अपने कल्चर को, खास तौर पे अगर बात करें मजहब को या फिर रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट करते नजर आ रहे हैं, क्या हम भी उस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं? दूसरे नंबर पे ये पूछूंगा कि पाकिस्तान में ड्रामे कहाँ के देखे जाते हैं, मूवीज कहाँ की देखी जाती हैं, या इसके अलावा अगर ओवरऑल इंटरटेनमेंट की बात करें तो कौन से कंट्री की इंटरटेनमेंट हम देखते हैं? हमारे कल्चर में और इंडिया के कल्चर में फ़र्क क्या है? 1947 से पहले जो कल्चर था, क्या आज वो कल्चर पाकिस्तान में अपनाया जा रहा है? इस पर पब्लिक की जो ओपिनियन है आप तक पहुँचाएंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊँगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? इमरान खान नाम। क्या करते हैं इमरान भाई? मैं फास्ट फूड का काम करता हूँ। फास्ट फूड का काम करते हैं। मुझे ये बताइएगा जो पाकिस्तान का कल्चर है, सबसे पहले तो ये बताएं पाकिस्तान का कल्चर है क्या? देखिए हमारा एक कल्चर है, पाकिस्तान का एक अपना कल्चर है दुनिया में, ठीक है, जैसे इंडिया का है, जैसे बाकी यूरोप में हर जगह का अपना अपना कल्चर है, ठीक है, पाकिस्तान का भी एक अपना कल्चर है। ठीक हो गया है। अगर आपने जैसे बोला जैसे इंडिया का कल्चर है, हमारा कल्चर है, पूरी दुनिया का कल्चर है, इंडिया वाले अभी उनके वहाँ पे फ्रांस के जो प्रेसिडेंट आए हैं उन्होंने राम मंदिर का जो रेप्लिका है वो उन्हें गिफ्ट किया है, जाहिर बात है अपने कल्चर को भी एक तो प्रमोट किया है और दूसरे नंबर पे पूरी दुनिया में ये बताया कि भाई हम अपने कल्चर को, अपने मजहब को, अपनी हिस्ट्री को साथ लेके चल रहे हैं। बिल्कुल। हम यहाँ पे कौन से कल्चर को फॉलो कर रहे हैं? हम यहाँ पे किस कल्चर को लेके चल रहे हैं? देखिए जी हम तो टोटली जो है ना यूरोप को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा। और टोटली जो है ना हम गैर मुस्लिम जो है, ठीक है, समझ लें आप, इंडिया समझ लें या कोई भी जो गैर जो हमारा कल्चर नहीं है हम उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, नहीं इंडिया के कल्चर को हम फॉलो कर रहे हैं। इसमें देखिए हम 100 साल उनके साथ रहे हैं, ऐसे ही है, ठीक है ना, तो हमें हमारे अंदर भी कुछ उनकी बातें आई हुई हैं। नहीं ऐसे कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते उनकी बातें आई, हम ये कह सकते हैं कि हम पहले एक ही थे, जाहिर बात है, बरसगीर में, बाद में फिर इस्लाम आया और मुसलमान हुए, ये कह सकते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमें ये चाहिए कि हमें अपना कल्चर प्रमोट करना चाहिए, ठीक है, और हमें जो है ना अपनी जो है ना जो हमारा मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह और पाकिस्तानी है, तो हमारे कल्चर अपना हम उसको बात करें, उसको हम यहाँ पे किसकी देख इंडिया की देख रहे हैं, गाने हम किसके इंडिया के सुन रहे हैं, इवन कपड़े हम किस तरीके से पहन रहे हैं, इंडिया के उनको फॉलो कर रहे हैं। हीरो हमारे जो उनसे मतलब हम देखते हैं कि ये हीरो अच्छा है, वो हीरो वो कौन सा पाकिस्तानी होते हैं, ये कहाँ के होते हैं, इंडिया के होते हैं। तो फिर हम हर चीज उनके कल्चर, इवन खाने का तरीका, यहाँ पे अगर हम देखें चावलों की बात कर लें, बिरयानी की बात कर लें, हैदराबादी बिरयानी है, इस तरीके से खानों की भी बात कर लें, तो कल्चर किन का है? इंडिया की है जी।
बिल्कुल इंडिया का चल रहा है, हमारा अपना होना चाहिए। ठीक है। हमें अपने कल्चर पे बात करनी चाहिए, उसको प्रमोट ठीक है। करना चाहिए ठीक है। और उसको हम आगे फैलाएं भी। तो दुनिया के जो दूसरे कंट्रीज के बड़े बड़े लीडर हैं वो पाकिस्तान में क्यों नहीं आते उस तरीके से? अगर आते हैं तो हम उन्हें अपने कल्चर अपने इस तरीके से क्यों नहीं बता पाते? असल में ये तो सरकार का काम है ना जी, गवर्नमेंट का काम गवर्नमेंट का काम है। जैसे उनके ये भी उनके प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें गिफ्ट किया, ये नहीं कि किसी आम इंसान ने, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने फ्रांस के प्रेसिडेंट को गिफ्ट किया है। बस यही मसला नहीं, यहाँ पे हमारे पास कोई आता नहीं, इसी वजह से कोई उसको बताए, उनको बताए कि यार ये हमारी हिस्ट्री है, ये हमारा कल्चर है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हमें अपनी हिस्ट्री बतानी चाहिए, नो डाउट। सबसे पहले उसके लिए अपनी हिस्ट्री का खुद पता होना जरूरी है। अगर मैं कहूँ कि भाई हमें बताएं कौन सी हमारी हिस्ट्री है 1947 यानी पाकिस्तान बनने से पहले की या बाद की, तो क्या हिस्ट्री बताएंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम मुसलमान हैं, ठीक अच्छा, है, ये हमारी हिस्ट्री है। नहीं, और दूसरी बात ये है कि हमारा, देखिए, हमारा कल्चर है, हमारा मुसलमान होने के नाते जो है। हमारा कल्चर बनता है, हम उससे बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक हो गया। देखिए, वो आप देखिए हिंदू मजहब है उनका, हाँ। वो अपने हिंदू मजहब को कितना प्रमोट करते हैं। ठीक है। तो हमें जी, हम इस्लाम की बात करें, दीन की बात करें, और हम जो नबी पाक सल्लल्लाहु मदीना मुनव्वरा में जो उनकी जो कल्चर था वो हम यहाँ पे बनाए। ठीक है, वो तो अरबियों का कल्चर हुआ ना, नहीं, जो नहीं, मदीना। नहीं, देखे कल्चर तो देखे, कल्चर और मजहब दो अलग चीजें हैं, आप दोनों को मिक्स कर रहे हैं। मतलब जो जमीन से जुड़ा होता है, जैसे हम पाकिस्तान में इस टाइम रह रहे हैं या बरसगीर पंजाब की है, बात बिल्कुल करें, ऐसे ही। पंजाब की बात करें, सिंध की बात करें, जो इसका कल्चर है वो होगा। मजहब का जो वो और बात होती है, जैसे आप कह रहे हैं कि हम अरबियों को फॉलो करें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए, अब मोदी की बात आपने की है, जी। तो मोदी ने देखिए क्या किया, क्या किया? उसने मंदिर की बात की है। ठीक है। ठीक है। हाँ। तो हमारी क्या, हमारी मस्जिद है। ठीक है। ठीक है, हमारी, देखिए, हम दीन से हम हट नहीं सकते। नहीं, हटने को कौन कह रहा है? दीन के साथ ही कल्चर है, दीन में से ही कल्चर है। नहीं, मेरे ख्याल से कल्चर अलग है, दीन अलग है। देखिए, दीन में से ही सारा कुछ है ना जी। नहीं, देखें, तुर्की के जो मुसलमान हैं उनका कल्चर ईरान का कल्चर एक जैसा तो नहीं है। नहीं। इवन अगर यूएस के बात करें, वहाँ पे जो मुस्लिम हैं उनका कल्चर और पाकिस्तान के मुसलमानों का कल्चर एक तो नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मजहब एक चीज अलग है, लेकिन जो कल्चर यानी कि जो जमीन के साथ हो, हम यहाँ पे उठते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, कपड़े कैसे पहनते हमारा हैं, खाना कौन सा है, खाना हमारा कौन सा कौमी- है, मतलब ठीक है, कौमी लिबास हमारी जो क्या है। बिल्डिंग्स हैं वो किस तरीके से, किस डिजाइन के साथ बनाई जाती हैं, ये कल्चर होता है। देखिए, फिर कल्चर तो हमारा वो इंडिया वाले चल रहा है फिलहाल। ये चीज है, हाँ, यही चीज है। खैर, इसमें भी कोई गलत बात नहीं है। मतलब अगर लेट्स सपोज हम इतने साल इकट्ठे रहे हैं, तो हम उनके कल्चर, मतलब वो एक ही कल्चर था ना, वो पाकिस्तान अलहदा हुआ, कल्चर तो अलहदा नहीं हो नहीं गया। हुआ, वाकई नहीं हुआ। तो देखिए, हमारे अपनी पहचान होनी चाहिए, अपनी होनी चाहिए, अपनी पाकिस्तानी की पहचान होनी चाहिए। जबरदस्त। देखिए, सिंधी, बलोच, पश्तून और पंजाबी, ये इनकी अपनी, हमारी एक जो है ना, अपनी एक पहचान हो या कल्चर होना चाहिए। आइडेंटिटी होनी चाहिए। ठीक है। अफसोस कि वो उस पर कोई बात नहीं करता वो उसमें। बात, और हमारे मीडिया के ऊपर भी अगर हम देखा जाए, सबसे पहले तो हमें ये डिफाइन करने की जरूरत है कि हमारा कल्चर है क्या। और फिर अगर हम वो बरसगीर की बात करें, 1947 से पहले का जो सारा कल्चर चल रहा था, जो हिस्ट्री की बात करें, हम पाकिस्तान अलहदा हुआ, लोग अलहदा हुए, इसका ये मतलब तो नहीं कि हम अपने कल्चर को भी अलहदा कर लें। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे सेम। मैं ठीक। बात से इत्तेफाक करता हूँ इस बात से। जबरदस्त हो गया। आइए मजीद किसी से बात से बात करते रही। हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हमाद मलिक। क्या करते हैं भाई? सर, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। क्या पढ़ रहे हैं? न्यू टेक में सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। अच्छा, मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो कल्चर के हवाले से, हिस्ट्री के हवाले से खासतौर पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि 1947 से पहले की अगर बात करें, जब बरसगीर था, हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठे रह रहे थे पाकिस्तान, और इस तरीके से ये कंसेप्ट नहीं था, तब हमारा जो कल्चर था, क्या हम उसी कल्चर को, उसी हिस्ट्री को आगे लेके चल रहे हैं? नहीं सर, मैं तो एब्सोल्युटली इस चीज़ को नहीं समझता कि हम उसके किस लिए- कल्चर को आजकल आगे लेके चल रहे हैं? हम बेसिकली जिस कल्चर में हम देखते हैं कि यार एक कल्चर ऊपर जा रहा है, हाँ। ठीक है, हम उसी को फॉलो करना स्टार्ट कर कभी देते हम हैं, सऊदिया ठीक को है। फॉलो कर लेते हैं, कभी अरबियों को, कभी हम जो सा वो जाके वेस्ट को फॉलो करते हैं। बेसिकली जो हमारा पाकिस्तानी कल्चर है वो सेम आज एज इट इज़, आप मिसाल ले लें कि वो उड़ते सूरज की पूजा करने वाली बात है, ठीक है, जहाँ पे मीन्स वो देखते हैं कि यार अब यहाँ पे यानी फास्ट दौर चल रहा है, फास्ट सिस्टम चल रहा है, हम उसी को मूव ऑन कर देते हैं, और हम पिछले कल्चर को भूल के हम कहते हैं जी कि ये तो कल्चर जो है वो तो आप समझें कि हम लोग देहात वाले लोगों को अक्सर हम लोग उस चीज़ का निशाना बनाते हैं कि भाई ये यार कल्चर हमारा कल्चर था तो ही हमारा था नहीं। ही लेकिन बात करें अगर इंडिया की बात करें, वो आज भी 2024 जहाँ पे वो डेवलपमेंट में भी बहुत आगे चले गए हैं, टेक्नोलॉजी में भी आगे चले गए हैं, लेकिन वो अपने कल्चर को, अपनी हिस्ट्री को साथ लेके चल रहे हैं। फ्रांस का प्रेसिडेंट आया, उन्होंने उन्हें मंदिर का रेप्लिका, राम मंदिर का रेप्लिका गिफ्ट दिया। अब आप ये सोचें कि फ्रांस तक ये मंदिर की बात जाएगी और ये सारी पूरी दुनिया सर में बिल्कुल आपकी बात ठीक है। बेसिकली हमारी पाकिस्तानी कौम एक आज़ाद कौम है, आज़ाद कौम है। हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अपने कल्चर को फॉलो करें, जबरदस्त। ठीक है। जैसे कि आप हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को देखें कि जब वो फॉरेन कंट्रीज़ में गए हैं,
किसी भी कंट्री में गए हैं तो अपने कल्चर को प्रमोट करते हुए शलवार कमीज़ के अंदर गए हैं, उन्होंने प्रमोट किया है उस चीज़ को, उन्होंने बताया कि यार आप पाकिस्तानी होने का हक अदा किया है, उन्होंने बताया कि यार हम पाकिस्तानी हैं। ठीक है, लेकिन ड्रेस की अगर बात करें तो ड्रेस के साथ लैंग्वेज भी तो कल्चर में ही आती है, तो वहाँ पे खान साहब तो इंग्लिश में भी जो उनका वो स्पीच करते हैं, लेकिन वो बात देखिए जब इंटरनेशनल मीडिया में जब भी कोई बात जाती है तो फिर डेफिनेटली हमने जब इंटरनेशनली चीज़ों में जब जाते हैं तो फिर हम इंटरनेशनली इंटरफेरेंस में इंटरनेशनल चीज़ों को लेके चलना पड़ता है। ठीक है, इसमें तो कोई मैं ये कहता हूँ कोई बड़ी बात नहीं है, आप उर्दू में बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, जो भी है पूरी दुनिया की जितने भी ये जुबानें हैं आप बोल सकते हैं, आपकी किसी की वो पाबंदी तो नहीं कि आप जो है वो मेरी जुबान नहीं बोल सकते। बिल्कुल हमारे में और इंडिया वालों में कल्चर को प्रमोट करने के हवाले से क्या फर्क है? अगर हम उनकी मूवीज देख लें, हम अगर इवन उनकी जो पॉलिटिक्स को देख लें, उनके प्राइम मिनिस्टर को देख लें, वो जो ड्रेसिंग करता है, वो जो उनसे वो अपना इसके अलावा कहीं पे जाता है जिस लैंग्वेज में स्पीच करते हैं हिंदी में, क्या फ़र्क है? देखिए उसमें फ़र्क आप सबसे बड़ा जो मेजर फ़र्क है देखें कि वो अपनी लैंग्वेज प्रमोट करते हैं, ठीक है, और हम लोग अपनी लैंग्वेज प्रमोट नहीं कर सकते। ठीक है, हम लोग एक समझें कि एक कल्चर में दबे हुए हैं और हम लोग ये समझते रहते हैं कि यार बस कोई बाहर से कोई गलत बात ना कर जाए हमारे बारे में, ठीक है, हम उसी को लेके बस उन्हीं के डर के खौफ में रह के हम लोग बस एक चीज़ को प्रमोट करते हैं। और दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए ये जो रेप्लिका गिफ्ट किया गया फ्रांस के प्रेसिडेंट को, ये सिर्फ एक देखने में गिफ्ट है, लेकिन वो पूरी दुनिया के मीडिया ने कवर किया, वो पूरी दुनिया में बात गई कि हाँ भाई इंडिया में फ्रांस के प्रेसिडेंट गए और उन्हें वहाँ पे ये राम मंदिर का रेप्लिका गिफ्ट किया गया, उनका मंदिर कितना प्रमोट हो गया, टूरिज्म के हवाले से वहाँ पे कितने लोग आए। देखें उन्होंने इस चीज़ को इंडिया वालों ने अपनी एक कल्चर को जब प्रमोट किया तो डेफिनेटली उनको इंटरनेशनली एक इज़्ज़त मिली है, ठीक है, लेकिन डेफिनेटली हम लोग अपनी इज़्ज़त को इतना कमतर कर चुके हैं कि यार हम किसी जगह पे जाके अपनी स्टैंड भी नहीं कर पाते, ठीक है, ये हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। आज हमारी जितनी पॉपुलेशन है एक जगह पे स्टैंड कर जाए और कह जी कि बस सिर्फ पाकिस्तान। ज़बरदस्त, ये देखें मैं हमेशा हर वीडियो में ये कहता हूँ कि भाई पाकिस्तान की बात करनी है, कोई सिंधी, कोई पंजाबी, कोई बलोच, कोई पश्तून, ये अपने अपने घर तक रखें, लेकिन जहाँ इंटरनेशनल लेवल बात आए वहाँ पे कहें कि जी हम पाकिस्तानी और अपने कल्चर को। अच्छा, इसमें भी कोई शर्म वाली बात है? लेट्स सपोज अगर 1947 से पहले हम डेफिनेटली इकट्ठे रहते थे, हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रहते थे, कल्चर एक था, यहाँ इस सिटी में भी हिंदू रहते होंगे, जहाँ पे इंडिया में बहुत से मुस्लिम रहते हैं, तो हमारा कल्चर एक था, लेकिन आज हम उस कल्चर से भाग रहे हैं कि नहीं भाई ये तो हमारा है नहीं, ये तो मतलब ये तो हिंदुओं का कल्चर है। सर बिल्कुल ऐसे ही है, मैं मूवीज बेशक उन्हीं की देखनी है, बिल्कुल ऐसे ही है। बेसिकली आप देखें अगर आप किसी नॉर्दर्न एरियाज में चले जाएं तो आप उनका देखेंगे उनका अलग कल्चर है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँ कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के जब शोज़ होते हैं तो उसमें वो अपने अपने कल्चर उठा के ले आते हैं, ठीक है, यानी हम अपने इलाकों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेकिन हम लोग अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे किसी जगह पे, ठीक है, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। क्या समझते हैं मीडिया का क्या रोल होना चाहिए? हमारे पॉलिटिशियंस जो उनसे हैं, हमारे हुक्मरान हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, बात करते हैं, उनका क्या रोल होना चाहिए? और जब पाकिस्तान में टूरिस्ट आते हैं और ख़ास तौर पे कोई हेड ऑफ स्टेट किसी दूसरी कंट्री के आते हैं तो उन्हें हम कैसे, कौन से ऐसे एरियाज विजिट करवाएं, कौन से ऐसे गिफ्ट दें जैसे उन्होंने राम मंदिर का रेप्लिका गिफ्ट किया है? सर बेसिकली हमारे पास जो सबसे बड़ा हमारा गिफ्ट है वो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, ठीक है। हमारे कोई भी फॉरेन कंट्री से कोई जब यहाँ पे आए सबसे पहली बात ये है कि हम लोग को उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ज़बरदस्त, ठीक है। यहाँ के हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ के लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, लेकिन समटाइम्स जो लोग बाहर से आते हैं वो चीज़ ये रिग्रेट करते हैं कि यार इन लोगों का रवैया और इस चीज़ के वो सिर्फ बाकी फ्रॉड कर लिया जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये है कि अगर हम उनको सही तरीके से उनको प्रेजेंट करें कुछ चीज़ को तो डेफिनेटली वो हमें इज्जत देके जाएंगे और पूरी दुनिया में इमेज हमारा बेहतर होगा। अच्छा लगा बात करके। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? ताहिर इशफाक। क्या करते हैं ताहिर भाई? हमारा बिजनेस है। बिजनेस करते हैं। बिजनेस चल कैसा रहा है पहले तो ये बताएं, जो पाकिस्तान की इस समय हालत है, इस हालत में बिजनेस सर गुजारा ठीक है। टॉपिक ये भाई से कर रहा था या ओवरऑल हम प्रोग्राम कर रहे हैं कि भाई अगर हम बात करें इंडिया की, वहाँ पे अभी फ्रांस के प्रेसिडेंट आए हैं और उन्हें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने जो गिफ्ट दिया ना वो राम मंदिर जो है ना उसका रेप्लिका, यानी कि वो पूरी दुनिया में अपने कल्चर को, अपनी हिस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम क्या अपने कल्चर को लेके चल रहे हैं? हम बिल्कुल भी नहीं लेके चल रही थी अपने कल्चर को। बात ये है कि हमारे जो हुक्मरान हैं या हम लोग गुजारते खुद, ठीक है, पहले तो हम खुद अपनी इस्लाह करें, ठीक है, हम कैसे, हमें पहले खुद तो पता हो कि हमारा कल्चर क्या है। हर बंदा चाहे वो पठान है चाहे वो पंजाबी है, अपने एक फ़िरक़ों में, अपने एक सारे सिस्टम में बटा हुआ है, ठीक है, और कोई किसी के लिए मुखलिस नहीं है, मुखलिस नहीं है। जब हम लोग अपने एक दूसरे भाई आप तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आपसे बात क्या वजह जो इन्होंने बात किया कि भाई हम बटे हुए हैं, हमें अपने कल्चर का नहीं पता। यूनिवर्सिटी में भी हमें जो कल्चर बताया जाता है या बुक्स में बताया जाता है, क्या वो वाकई में वही कल्चर है जो हमारा होना चाहिए? नहीं सर,
देखें, हमें पढ़ने पढ़ाने में तो हमें इसी तरह लगता है कि जिस तरह सारे हम एक हैं, लेकिन अगर आप फर्दर आगे चले जाएं तो कश्मीरी कहेगा जी मैं कश्मीरी हूँ, पठान कहेगा मैं पठान हूँ, पंजाबी कहेगा मैं पंजाबी हूँ। बलोच कहेगा। तो डेफिनेटली जब गैदरिंग होगी तो पठान कोशिश करेगा मैं पठान के साथ बैठूँ, पंजाबी ठीक है। कोशिश करेगा मैं पंजाबी के साथ बैठूँ, कश्मीरी नहीं, कहेगा कि मैं अपने साथ इसकी बैठूँ। रीजन क्या समझते हैं आप? थोड़ा सा इधर रीजन क्या समझते हैं, क्या वजह है कि भाई क्यों नहीं बेहतरी आ रही आज 2024 में, बजाय हम अपने असल के साथ अपनी हिस्ट्री के साथ जुड़े, हम हिस्ट्री को भूलते जा रहे हैं। सर इसमें सबसे बड़ी और सबसे पहली चीज़ अव्वल चीज़ ये है कि सबका एक होना लाजिम है। ठीक है, जब तक सारे कल्चर्स एक जगह बैठेंगे नहीं, एक जगह उठेंगे नहीं, तब तक हम एक नहीं हो सकते। ठीक है। आप इस पे क्या कहना इसकी चाहेंगे? मेन वजह है वो ये है कि बेसिक हम लोग तालीम तो लेते हैं ठीक है, लेकिन शऊर नहीं लेते, अवेयरनेस नहीं आती। अवेयरनेस नहीं लेते, शऊर नहीं है हम लोगों में। ऐसे जब वो ही है। शऊर आएगा हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे ठीक तो है। सबसे सारी चीज़ें जो हैं वो सारी ठीक हो जाएंगी। और फिर हमें शायद शर्म आती है कि हम कहें कि हम अगर 1947 से पहले एक ही तरीके से रह रहे थे, एक ही रस्मों रिवाज से। अभी आज हम मूवीज पाकिस्तान में कहाँ की ज्यादा देखी जाती इंडिया की है? जोन सा अगर ड्रामे देखे जाएं कहाँ के देखे जाते सारे हैं, इंडिया के शोज कोई देखे पाँच- जाएं, यूट्यूब ये चैनल देखे सीजन्स जाएं। लगे हुए हैं और इंग्लिश सीजन्स चल रहे हैं और सारे जो भी आप देख रहे हैं आजकल ठीक मीडिया है, पे। तो यही अगर कुछ है। इंडिया की मूवी देख और हमारे सकते हैं पाकिस्तानी इंडिया ड्रामों में की, इवन हाँ। के कि आप उन्हीं की कल्चर प्रमोट कर रहे हैं। नहीं, आप ये भी हम ये कह सकते हैं कि हमारा कल्चर शायद था एक, हम इतने साल इकट्ठे रहे कि नहीं। सर बात ये है कि उसके अंदर देखें, अगर आप सारी चीज़ों पे अगर आप बात करते हैं ना तो उसमें हमारा एक जो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमारे कुरान और सुन्नत जो है ना जी, वो हमने टोटली छोड़ दी। ठीक है, अगर आप आज एक ड्रामे उठाते हैं किसी भी चीज़ के, कल्चर के या इवन के, जो थोड़ा साइड में, जी जी, ठीक है, तो उसमें आप जो सबसे मेन चीज़ देखते हैं कि आप वही पुरानी बातें, वही जो एक वही सी बातें ठीक जो है, उन्हें लेके चलती चल रहे हैं, डेवलपमेंट वो की तरफ नहीं आ रहे। खैर, इंफॉर्मेटिव। अच्छा लगा इनसे बात ऐसी करके। बात- आइए मजीद किसी से बात करते हैं। शुक्रिया ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल समद है। क्या करते हैं भाई? मेरा ये कोयटा होटल है। जबरदस्त, कोयटा होटल जबरदस्त। बिजनेस है मेरा। जबरदस्त बिजनेस मैन है। देखें, पाकिस्तान में यूथ जब तक बिजनेस की तरफ नहीं आएगी, जॉब्स के पीछे भागेगी, तब तक शायद ना तो जॉब्स मिलेंगी और ना ही पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आएगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है, इस एज में आप बिजनेस कर रहे हैं और ठीक बड़ा है। अच्छा रेस्टोरेंट चला रहे हैं। ठीक है। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में कल्चर को प्रमोट किया जाता है, जो हमारी कह लें सकाफत है, हमारा पहनने का, हमारी हिस्ट्री की बात कर लें, जी। प्रमोट किया जाता है? जाहिर सी बात है, प्रमोट करना चाहिए, चाहे सिंधी हो, बलोची हो, पश्तून हो, पंजाबी हो, हर कल्चर को प्रमोट करना चाहिए। नहीं कि खाली अपना कल्चर को प्रमोट करे। जबरदस्त है। जैसे कि मैं पठान हूँ, हाँ, मेरा आँख ये नहीं बनता कि मैं खाली पठानों को प्रमोट क्या करूँ। बात है, पंजाबी की भी एक बनती है, बलोचों की भी एक बनती है, सिंधियों की भी एक जबरदस्त। बनती सबने है। एक साथ लेके चलना मैं है। बात कहने लगा हूँ। हाँ, तो कहने का मकसद मेरा ये है कि तीनों मतलब चार जो भाई है, पंजाबी, पठान, बलोच और सिंधी, ठीक है, इन तीनों का कल्चर, मिसाल तौर पे मैं पठान हूँ, ठीक है, मुझे प्रमोट करना चाहिए, जबरदस्त। शिरकत करनी चाहिए ठीक है। इनके फंक्शन अच्छा, में। जैसे आपने बोला हम जैसे चार सूबे हैं या चार तरह के लोग रहते हैं, लेकिन ठीक है। भाइयों की तरह रहना भाई के चाहिए। रहते ऐसे ही हैं। हम 1947 से पहले बरसगीर में रहते थे, ठीक। हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रहते थे, ठीक है। पाकिस्तान- बंगाली भी रहते थे। ऐसे ही है। बंगाली अब भी पाकिस्तान रहते थे। अलहदा हो गया तो क्या हम वो कल्चर जो सा वो कल्चर तो अभी भी वही चल रहा है कि नहीं? तो अभी मैं कहता हूँ कि अपने कल्चर में, ज़्यादातर लोग अपने कल्चर में मसरूफ है। मैं अभी मुझे भाई से ज़्यादातर- पूछ रहा था कि भाई हम मेरी मूवीज बात कौन सी सुने, देखते हैं। मेरी बात सुने। अब कोई कहता है कि आप हिंदुस्तानी गाने क्यों सुनते हाँ। हैं, कोई कहता है आप इंग्लिश गाने क्यों सुनते ठीक हैं। है, देखिए वो सब हमारा उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब है, ठीक है। सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में उसको सुना जाता है। नुसरत फतेह अली इसकी खान क्या साहब। वजह होगी, क्या वजह होगी? ठीक है, नहीं वो नहीं। तो ये कहते हैं कि भाई जो भी अच्छी आवाज है, जो अच्छा टैलेंट है, नहीं, जो लोग ये चीज़ पसंद है, करते हैं, वो ये लोग चीज़ सुनते है। हैं। जहाँ पे टैलेंट होना चाहिए वहाँ पे टैलेंट को और प्रमोट करना ये- चाहिए। इस चीज से मैं एग्री करता हूँ। हाँ। असल जो हिस्ट्री है, असल जो हाँ। कल्चर है, उसको प्रमोट करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए इंडिया से है, ये पाकिस्तान से है, ठीक ये है, हिंदुस्तान ये- से, ये हिंदू का कल्चर है, ये मुसलमान का कल्चर ठीक है। है, जिस कल्चर तो जमीन का होता है। जमीन का होता है, ये बिल्कुल आपकी सही बात है। इस बात पे मैं आपके साथ एग्री करते हैं। एग्री करता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अभी पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, उस हालात के बारे में मैं ये बात करना जी, चाहता जी। हूँ। मैं देखता हूँ अभी सिंधी है, अपने कल्चर में मतलब प्रमोट करते हैं। वो खास तौर पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पठान को नहीं मानते, हाँ, पठान के लोग। खिलाफ होते हैं। ठीक है। इसी तरह फिर पठान को आप देख ले, कुछ पंजाबी में ऐसे लोग होते हैं जो उनको प्रमोट नहीं करते, पंजाबी ठीक है। में
पठान को मतलब प्रमोट हम आपस में बटे हुए हैं कि ये पठान है, ये बिल्कुल। सिंधी है, ये पंजाबी है, ये बलोच है। इस चीज में नहीं, एक पाकिस्तानी की बात होनी चाहिए। एक पाकिस्तानी की बात होगी, एक पाकिस्तानी। अब जैसे कि इधर नजर आ रहा है मुझे, मैं देख रहा हूँ इधर भी, कल के मैं कराची में भी मेरे रेस्टोरेंट है, ठीक है, इधर अभी इस्लामाबाद पिंडी पंजाब में मैं आया हूँ, मेरी रेस्टोरेंट ठीक है। है, खैबर पख्तूनख्वा में रेस्टोरेंट है, बलूचिस्तान में तो हमारा अपना घर है। अच्छा, तो लोगों में फर्क क्या देख रहे हैं आप? फर्क मैं यही देख रहा हूँ, तासुब है और कुछ नहीं है। सिंधी ज्यादा बलोची तो- के नाम पे हाँ, हम बटे हुए ये हैं। वो लोग तासुब करते हैं जिनके ऊपर, जिनके अंदर शऊर नहीं होता। ये चीज है, शऊर वाले जो शऊर वाले होते हैं ना, वो ये बात नहीं करते। जिसमें अवेयरनेस होगी, जो नॉलेज होगा, और जो वाकई में हिस्ट्री को जानता होगा। मतलब जिसे पता है कि भाई ये कल्चर कोई 5 साल से 10 साल 20 साल से नहीं बनता, ये तो 100 साल कई 100 साल पुराने जिनको- कल्चर होते हैं। जिनको तारीख का पता नहीं होता ना, ये वो चीज़ है। तासुब पे आते हैं। जबरदस्त। इस तरह अभी मैं मुझे देखता इस बात की बड़ी हैरानगी हुई है कि खान साहब ने जैसे बोला है कि भाई अगर यहाँ पे इंडिया के गाने देखे जाते हैं, सुने जाते हैं, बड़ी बात नहीं है। यहाँ से अगर वहाँ कोई टैलेंट अगर अच्छा होगा, वो लोग भी देखते हैं। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा नुसरत फतेह अली खान को सुना जाता है। ठीक है, ये वो रिकॉर्ड हुआ है। उन्होंने सिंधी रिस्पेक्ट में। दी ना। देखे, Respect उन्होंने नहीं ये दी। देखा कि भाई देखिए। नहीं ये तो पाकिस्तानी है, हाँ, ये तो मुसलमान है। जाहिर सी बात है, अभी जैसे गानों में मतलब आ जाते हैं, आप मोहम्मद रफ़ी साहब को देख लें, इस तरह उनके जो गाने चलते हैं, हमारे बुजुर्ग सुनते है। हैं, बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं। मतलब इस पे हम वो नहीं करते। अभी जो गाने आ रहे वो फैमिली के साथ नहीं देखे जा सकते। हाँ, वो जो कुछ चीज़ ऐसे वल्गर है, उसे तो उस उन- तरीके से नहीं कर। उनकी बात बनती है कि उनसे बायकॉट किया जाए। ठीक है, लेकिन आपको कुछ लगता है ऐसे कि गाने पाकिस्तान में हमें असल हिस्ट्री का और असल कल्चर का बताया जाए हमारे कॉलेज में, जाहिर हमारे से, स्कूल में, बिल्कुल। हमारी यूनिवर्सिटी में, और फिर उसे हम प्रमोट करें। ये ना देखें जी ये नहीं, ये कल्चर तो जाके हिंदुओं से मिल रहा है, ये कल्चर तो जाके इंडिया से मिल रहा है। इस सोच को छोड़ें, जो रियलिटी है उसको आगे लेके आए। उसको आगे लेके जाना चाहिए। ठीक हो गया जी, अच्छा लगा इनसे बात करके, इनकी बातें सुन के अच्छा लगा। ये मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेहताब अली। और आपका नाम? अयान। क्या करते हैं सर आप? बिजनेस करते हैं। बिजनेस क्या करते हैं? रियल स्टेट मार्केटिंग कंपनी है। जबरदस्त हो गया। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस टॉपिक की तरफ मैं आऊँगा, सब प्रॉपर सवाल पूछूंगा, लेकिन सबसे पहले ये बताएं, हम अपने जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं या अपना कल्चर है उसके ऊपर कितना वर्क कर रहे हैं? पाकिस्तान में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है इसके ऊपर। अच्छा। हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है या जो फॉरनर है, वो बाहर से डिफरेंट कंट्री से वो आ रहे हैं। ठीक है। और पाकिस्तान के जितने भी हिस्ट्रिकल प्लेसेस हैं उनको विज़िट कर रहे हैं, और प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं जून जुलाई या दिसंबर के महीने में लोग डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं, यूके यूएसए से, ठीक है। वैसे मतलब वो यहाँ पे विज़िट करते हैं और जो हमारा कल्चर है उसको देखते हैं और उसको कॉपी भी करते ठीक हैं। है, वो जैसे आपने बोला कि मुस्लिम कंट्रीज़ के लोग यहाँ पे आते हैं, हमारे कल्चर को देखते हैं, कॉपी करते हैं। कोई बड़ी एग्जांपल एज सच हमें सामने नहीं मिलती। कोई आम पब्लिक आती हो तो मैं भी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन साथ नेबर कंट्री में अभी फ्रांस के प्रेसिडेंट मौजूद हैं, और उन्हें जिस तरीके से इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है अपना राम मंदिर का रेप्लिका गिफ्ट किया है, जो कि पूरा एक कह लें कि कल्चर है उनका, एक हिस्ट्री है बहुत पुरानी, और मज़हब को भी जिस तरीके से, क्या समझते हैं आप कि भाई हम जितना प्रमोट कर रहे हैं, क्या उससे कई गुना ज़्यादा वो प्रमोट कर रहे हैं और उससे पूरी दुनिया में उनका इमेज भी बेहतर होता है? देखिए, जो अगर बात की जाए इस हवाले से, तो हमारा कंट्री जो पाकिस्तान है वो ऐसी कोई भी उनकी पार्टिसिपेशन होती है वो इस मामले में बहुत पीछे हैं, वो इतना नहीं कर रहे। लेकिन फिर भी जो हमारे इस्लामिक कंट्री है, आप जहाँ भी हमारे पाकिस्तानी या मुस्लिम लोग वहाँ रहते हैं, वहाँ पे मज़हब के हवाले से बहुत ज़्यादा, जैसे ये फ्रांस का हुआ, ये बहुत इशू उठाया गया पाकिस्तान से लेके आपकी जितने भी हमारे इस्लामिक कंट्री हैं उन सब में ये इशू उठाया गया और बड़े लेवल पे उठाया गया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो वो हिडन होती हैं, वो जो कुछ बताई नहीं जाती। जैसे अब मीडिया की बात की जाए तो मीडिया पे दिखाया नहीं जाता, लेकिन होता ज़रूर है। नहीं, देखें, अब देखें, लेट्स सपोज पाकिस्तान का कोई रिपब्लिक डे, कोई स्पेशल डे हो, जैसे हम बात करें, अगर 23 मार्च की बात करें, 14 अगस्त की बात कर लें, तो यहाँ पे हमें कोई ऐसा देखने को नहीं मिलता कि भाई यूएस के प्रेसिडेंट आ गए। वहाँ पे कभी यूएस के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, कभी रशिया के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, कभी फ्रांस, मतलब है बड़ी कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट आ रहे हैं। इधर से रिलेशन का नहीं आइडिया होता कि हमारे रिलेशन दूसरे कंट्रीज़ के साथ कहते हैं और उनके कैसे हैं रिलेशन। हमारे जो रिलेशन है, हमारे ज़्यादातर अच्छे रिलेशन है चाइना के साथ है, हमारे
पाक चाइना के साथ हमारे अच्छे रिलेशन है, सऊदी के साथ हैं हमारे अच्छे रिलेशन। सऊदी अरेबिया ने अभी उनके जो हैं मोहम्मद बिन ज़ियाद, उन्होंने इंडिया का विजिट किया, हमारे इधर आए नहीं। यूएई के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने इंडिया का विजिट किया लेकिन हमारे इधर नहीं आए। इसके अलावा अगर सऊदीया की बात करें, वहाँ उनके भी रिलेशन उनके साथ एज कम्पेयर टू पाकिस्तान ज़्यादा बेहतर है बिजनेस के हवाले से। देखिए 2018 से लेके 2021-22 तक ये चीज़ें होती रही हैं। ठीक है। बहुत से लोग आए हैं, उन्होंने विजिट किया है, लेकिन अभी भी आते हैं। लेकिन अभी हमारी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो ही नहीं किसी तरफ रुक रही। Political stability नहीं है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही स्टेबिलिटी नहीं है कि ये जब स्टेबिलिटी हो जाएगी तो फिर उसके बाद आना शुरू हो इस जाएगा। चीज़ से मैं एग्री करता हूँ कि देखें, एक बहुत बड़ा फैक्टर या एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि पाकिस्तान में अगर दूसरे कंट्रीज़ के हेड ऑफ स्टेट उस तरीके से विजिट नहीं कर रहे तो उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। यहाँ पे अभी कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं उस तरीके से करना चाह रहे। देखें, जब हेड ऑफ स्टेट नहीं आएंगे, जब बड़े कंट्रीज़ के कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ पे नहीं आएंगे, डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे नहीं आएगी। अब यहाँ पे कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है एज कम्पेयर टू इंडिया, तो मैं कहता हूँ ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ पे इस्लामिक कंट्रीज़ हो या कोई दूसरे कंट्रीज़ हो, वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हमारे इधर तो कोई रिस्क नहीं ले रहा अभी। इन्वेस्टमेंट इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं? बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, आपकी 110% बात मैं एग्री करता हूँ। हमारे कंट्री से, पाकिस्तान से लोग इन्वेस्टमेंट निकाल के वो दुबई में लगा रहे ऐसे ही हैं। है। आप देखें कि 80% लोग जो उनसे हैं वो फैमिली के साथ मूव हो चुके हैं। ठीक है, इधर से तो इवन इंडस्ट्री मूव करके वो बांग्लादेश जा रही है। बिल्कुल, इंडस्ट्री हमारी बिल्कुल क्लोज हो चुकी है। यहाँ पे आप देखते, इकानमी हमारी आप देख लें क्या हो चुकी है। ठीक है। और हमारे टैक्सेस इतने हो गए हैं कि एक आम जो लोग हैं, जो सफेदपोश तबका है, जिनको लो तबका कहा जाता है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल, बड़े बड़े जो सफेदपोश हैं उनकी भी हालत जो उनसी है इस वक्त ठीक नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इन्हें टैक्सेस लगा दिए हैं। गवर्नमेंट को टैक्सेस वेव ऑफ करने चाहिए ताकि टूरिस्ट जितने भी हैं वो हमारे कंट्री का विजिट करें और वो अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लेके और अपना पैसा यहाँ पे वो लगाएं, ताकि जिससे हमारे मुल्क में खुशहाली ठीक है। आज पूरी दुनिया में अगर हम कल्चर की बात करें, पाकिस्तान का कल्चर ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है या पसंद किया जा रहा है, या इंडिया का कल्चर ज़्यादा? मैं कहता हूँ इवन पाकिस्तान में भी इंडिया की कल्चर चल रहा है। नहीं, पाकिस्तान का कल्चर सबसे ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। मैं इस बात, आप कैसे, मतलब विद लॉजिक मैं आप देख लें, आप अगर रेस्टोरेंट की बात की जाए तो डिफरेंट रेस्टोरेंट है हमारे पाकिस्तान में भी और तुर्की में भी, बाकू में भी, और उनमें सारा कल्चर जो उनसे वो कॉपी हो रहा है पाकिस्तान। ठीक है। आप देख लें, हमारे जो ड्रेसेस है, पंजाबी लिबास है, उनको कॉपी किया जा रहा है। ठीक है। हमारे जो पंजाबी लिबास हैं, ये तो मतलब अगर हम बात करें ये सिख कम्युनिटी उनकी तरफ से जो सा ये कल्चर आता है ना। हमारा तो अरबी लिबास या इस तरीके से हम कहते थे हमारा जो पंजाबी लिबास है, बेसिकली हमारा जो कुर्ता शलवार है या वो कॉपी किया जाता है यहाँ पे। और पख्तून कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं, पख्तून होते नहीं है लेकिन वो इस लिबास को कॉपी। ठीक है। और दूसरे नंबर पे फूड की अगर बात करें तो मैंने जो अभी लास्ट टाइम एक रिपोर्ट आई थी, इंटरनेशनल रिपोर्ट, उसमें बेस्ट फूड की जो उनसे हवाले से रेटिंग थी वो इंडिया टॉप 10 में था, टॉप 3-4 में था। हमारा टॉप 10 क्या टॉप 20 में भी नहीं था। और दूसरे नंबर पे हमारी, अगर मैं आपको पूछूं कि भाई एक फूड ऐसा बता दें जो हमारा पाकिस्तान के कल्चर में है या कोई ऐसा, आप क्या कहना चाहेंगे? आप इसको राइस ले लें, चावल ले लें, दाल चावल जो उनसे वो इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी है। कल्चर फूड है हमारा, वो सब लोग इसको लाइक करते हैं। ठीक है। ओवरऑल आप कंट्री में देख लें, इवन आप हमारे जो इस्लामिक कंट्री नहीं है वो भी राइस को लाइक करते हैं। ठीक है। तो चावल हमारे पाकिस्तान की पैदावार है जी, हमारे पाकिस्तान में वो पैदा हो रहा है। ठीक है। और हमारे मुल्क से वो दूसरे मुल्कों में जा रहा है, तो ये सबसे बेस्ट है मेरे लिए। तो कि अच्छा, चले ये देखें, ये इनकी अपनी ओपिनियन है, लेकिन जो अगर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स की बात करें तो वहाँ पे यही चीज़ सामने आती है कि जो इंडियन फूड है वो पूरी दुनिया में इस टाइम जो सा उसे पसंद किया जा रहा है या फिर उसे उसको इस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। मैं लास्ट में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारे जो आने वाली यूथ है, हमारे स्टूडेंट्स कह लें यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल के, उन्हें अगर हम अपने कल्चर के बारे में बताएं, असल हिस्ट्री के बारे में बताएं, जो असल हिस्ट्री है, ये नहीं कि जो हमने अपनी मर्जी से बना दी कि भाई ये हुआ वो हुआ, हम जीते वो जीते, ये क्या कहना चाहेंगे? अगर असल हिस्ट्री बताएंगे तो आपको नहीं लगता कि हम जो रियलिटी है उस तक पहुंच सकेंगे? ज़रूर पहुंच सकेंगे असल रियलिटी तक, अगर हम उनको बताएं। अगर हम उनको बताएं नहीं, उनको ये हम वो सोचेंगे नहीं, करेंगे नहीं, वो देखेंगे नहीं, तो वो कैसे उसको प्रमोट करेंगे? तो जितने भी यूथ हैं, हमें चाहिए कि हमारे जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें हमारा जो कल्चर के हवाले से, हिस्ट्री के हवाले से उनको प्रमोट किया जाए। और जो नई आने वाली यूथ है उनको जो हिस्ट्री है 1947 असल हक़ाइक़ उनको बताए जाए। अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बड़ी नाइस पर्सनैलिटी थी। और लास्ट में अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूँगा कि भाई देखें,
हमें सबसे पहले तो अपने कल्चर को पहचानने की ज़रूरत है। अभी कभी हम कंफ्यूज होते हैं कि हम तुर्की को फॉलो करते हैं, कभी हम सऊदी अरेबिया को फॉलो करते हैं, कभी कुछ लोग वेस्ट को फॉलो करते हैं, और कभी हमारी जब मूवीज़ वगैरह हम देखते हैं इंडिया की तो हम इंडिया को फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है हमारा कल्चर है क्या, है भी या नहीं। और उसके बाद जब हम रियलिटी को जानेंगे, हिस्ट्री को पढ़ेंगे, असल हकाइक जानेंगे, फिर हमें आइडिया होगा कि भाई जो कल्चर है उसकी कितनी वैल्यू होती है। जब तक हम अपने कल्चर के साथ, अपनी आइडेंटिटी के साथ नहीं जुड़ेंगे, तब तक ना पाकिस्तान की कोई पहचान होगी और ना ही हमारी कोई पहचान होगी। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।